सो मेरा डाउट था यार कि अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी मेरी फर्स्ट सेम खत्म हुई है। तो ओके भाई। कंफ्यूजन रहती है यार कि करियर और रिलेशनशिप के बीच में, मतलब कि एक होता है फ्रेंड सर्कल और एक हम देखते हैं कि आसपास बोलते हैं कि यही तुम्हारी 1920s की एज है, अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो मतलब एक हम फ्यूचर से ही, मतलब आने वाले टाइम से ही हम घबरा रहे हैं, ऐसा कुछ ये है। मतलब हमें किस साइड जाना ये मैं चाहिए, समझ सकता हूँ तुम क्या रिलेशनशिप में पूछ फिर? रहे हो एग्जैक्टली देखो दोस्त, एक तरफ हम्म, तुम समझ लो, मैं तो बताता हूँ असली में क्या हुआ है। हमारा दिमाग ना हाँ। इमोशंस को फ्रेम करता है लैंग्वेज में। हम्म, खूबसूरत चीज है सोचना, हमारा दिमाग जो भी हम इमोशंस या बायोलॉजिकली फील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस कैसे करता है? लैंग्वेज के थ्रू। अब तुमने लैंग्वेज के थ्रू क्या फ्रेम किया कि यार 19-20 के हैं यार, कंफ्यूज रहते हैं, और लोगों ने सुना है कि यही एज है, मजे भी करने हैं इसमें, वरना निकल जाएगा ला ला ला। हाँ। तुम्हारा दिमाग फ्रेम कर रहा है, जो कि एक्चुअली उसको फ्रेम करना चाहिए कि मैं बायोलॉजिकली फट रहा हूँ, जो कि एक्चुअल में सत्य है। तुम 14 साल से फटना स्टार्ट हुए हो। तो तुम्हारा एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि भाई जो अभी बायोलॉजिकली फट रहे हैं हम डेली बेसिस पे, जो कि अनकंट्रोलेबल है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जिस दिन भी बातें करते हैं ना, ज्योतिषी विद्या ये सब कीनोगे ना, तुम कर सकते हो, तुम कंट्रोल कर लोगे। बायोलॉजी है तुम्हारी। तुम एक लिमिट तक डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो अपने आप को, एक लिमिट तक सप्रेस कर सकते हो, पर बोस तुम 100% कंट्रोल कर सकते हो। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, सिंपल से इंडिया और पाकिस्तान या कोई भी तुम सिंपल ऐसे कोई भी कंट्री देख लो जो कि सब रिप्रेसिव है या रिप्रेशन में बिलीव करता है रिलीजियसली भी, जरा उसका एक बार जाके स्टेटिस्टिक्स चेक कर लो, सेक्सुअल असॉल्ट के, सेक्सुअल हरासमेंट के, रेप के, और क्या नाम है, पॉर्न कितनी देखते हैं लोग। और ऑनलाइन जरा देख लेना, जितनी भी इंस्टाग्राम मॉडल होंगी ना, उनके नीचे कमेंट्स जो आ रहे हैं, ये कौन से कंट्रीज के हैं। क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, सच बताऊं तो कंट्रोल, बस आप चुप हो, आप दुनिया को नहीं बता रहे हो। तो तुम्हारे पास सबसे इजिली अवेलेबल मीन्स क्या है एक्सप्रेस करने के, वो ये हैं जो तुमने किया अभी, कि भाई यार समाज में ये कह रहा है, वो कह रहा है। देखो भाई, कुल मिला के चीज आई है तुम्हारी दो बिल्कुल लेजिटिमेट नीड्स की। पहली एक है बायोलॉजिकल नीड कि तुम्हें टहलाना है, पहले तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल क्यूरियोसिटी भी है, ठीक है, कि भाई मुझे डेटिंग से भी इंट्रोड्यूस होना है, आई वांट टू सी कि कल चल क्या रहा है, स्किल लेवल मेरा कहाँ है। थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, किसी का प्यार हो तो अच्छा लगेगा। चौथा स्टेटस, राइट, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं कूल लौंडा हो गया हूं अब। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकली आप हट रही है आपकी, मेहनत रोज होती है। छठी चीज जो तुमने इंट्रोड्यूस करी वो है, मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है, तुम्हारा सेमेस्टर पहला खत्म किया है। हम्म। छठी चीज को पहली कर दो, ये सोल्यूशन है। प्रायोरिटी की एक लिस्ट ड्रॉ करो, छठी चीज को पहली कर ठीक दो। है। मैं बताता हूं क्यों दोस्त। क्योंकि पहली चीज में क्या होगा ना, जब ये नीचे की 5 जो चीजें हैं ना दोस्त, ये अभी बहुत फिकल है। पहली बार रोटी मैंने बताया था ना, जब रोटी बनाओगे तो टूटेगी ना, हम्म, टेढ़ी मेढ़ी बनेगी ना, राउंड होगी ना, वो कुछ होगा ना, हो सकता है आटा भी ना गूंद पाओ ढंग से। तो हम्म, पहली बार की जो तुम्हारे रिलेशनशिप के जितने भी ट्रायल होंगे, तुम्हारे जो इमोशंस भी होंगे एक लड़की के प्रति जो आएंगे, या लड़के के प्रति, जिसके भी प्रति तुम्हारा इंटरेस्ट है या फिर किसी और का इंटरेस्ट हो, वो सब पे डिपेंड करता है अपने हिसाब से, वो बहुत ही अन आउट ऑफ कंट्रोल होंगे एक्चुअल में। तो यानी कि प्यार होगा तो ये नहीं होगा कि कंट्रोल में हो रहा है, वो होगा सीधे दिमागी फट गया, मैं नस काट लूंगा। क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो वो चीज, अभी वो चीज बिल्कुल हाथ में कंट्रोल में ही नहीं है। तो जब आपके पड़ती है, तो आप सीखते हो पढ़ने के बाद कि इतनी बुरी तरह से चोट लगी कि मुझे अब सेकंड टाइम ये नहीं करना। बहुत बेवकूफ लोग सेकंड टाइम भी करते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं सीखते। लेकिन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन दैट व्हेन यू रियलाइज कि मेरे को इतनी बुरी तरह से हर्ट नहीं होना, तो सेकंड टाइम अब मैं अपने दिमाग में वो रखने वाला हूं कि लाइक आई विल कीप दिस थिंग्स इन चेक, कि अब मैं अपने इमोशंस डिस्ट्रीब्यूट किस इंटेंसिटी से करूंगा, कि नेक्स्ट टाइम मच मोर कॉशियस, नेक्स्ट टाइम मेरे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले, मैं बहुत कॉशियस रहने वाला हूं और मैं इतना ही दूंगा और मैं देखूंगा। ये होता है। तो तुम्हें एक चीज समझनी है, तुम्हारी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रायोरिटी जो है, मोस्ट डेफिनेटली तुम्हें डुबाएंगी। तो जब डूब रहे हो ना, तो एक चीज समझना, मरने वाले तो हो नहीं, उस डूब से कोई मरता नहीं है, डूबने से सफर करता है। तो तुम्हारे अगल बगल जितने भी चंटू बंटू होंगे जिनका भी ब्रेकअप हुआ है, तुम जानते होगे उसमें 10 होंगे कम से कम लाइफ में, तुम्हें मिले होंगे ना तुम्हारे दोस्त, सफर होते हुए तुमने देखा लौंडों को, तेरा ही कर्म कर रहे हैं, दारू पी के रोने लग जाते हैं या फिर गाने लग जाते हैं, फिर उसी बारे में बातें करे पड़े हैं, फिर किसी बात करने का छोड़ दिया, इनमें कमरे में बंद करके बैठे हुए हैं। तुम्हारे साथ भी होगा।
कोई लड़की दिख रही है, तुम्हारे साथ भी होगा, क्योंकि अभी होता तुम है। आटा गूंदना सीखोगे, तो तुम्हारे इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस होंगे, ऑल ओवर द प्लेस तुम प्रोमिसेस दोगे, इसे ग्रोइंग कहते हैं। लेकिन जब सफरिंग चल रही हो, तुम्हारी एक बैकबोन होती है स्केलेटन में, राइट, जो तुम्हें एक्चुअली होल्ड करती है, वरना तुम पैराप्लीजिक हो जाओगे ना, बेड पे लेटे रहोगे अगर बैकबोन तुम्हारी नहीं होगी, जिसे स्पाइन कहते हैं, राइट। वो है फाइनेंस। लाइफ में कुछ भी जाए, चोट सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में मैंने करी थी, लॉन्ग टर्म चोट वो होती है जब आप वापस आपको रिस्टार्ट करना पड़े, क्योंकि आप ये जो हीलिंग है ना सफरिंग, इससे आप जैसे 6 महीने में हील कर जाओगे। लेकिन अगर आप करियर छोड़ बैठे, करियर में आपने ऐसी तैसी कर दी, उसको फिक्स करने में, इसलिए पता है कितने लोगों से मैं जितने मिलता हूं ना, कई लोगों के साथ यही सीन होता है, एक्चुअली उनका रिग्रेट ये होता है कि इस चक्कर में मैंने ये चीजें जो मरवा ली अपनी जो थी मेरे पास, ये बहुत बड़ा रिग्रेट होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिग्रेट हो गया। तो तुम्हें, इसलिए मैं ये बात करता हूं, इसलिए मैं हमेशा स्टार्टिंग से वीडियोस में ये बात करते आ रहा था, अपने दिमाग में बस ये कैलिब्रेट कर लो दोस्त, ये मेरा धर्म है। धर्म का संस्कृत में या तुम्हारे महाभारत में एक्चुअली मीनिंग रिलीजन नहीं है, राइट एक्शन है, समझ रहे हो। तो तुम्हारा धर्म यानी कि द राइट एक्शन फॉर मी इज, फर्स्ट प्रायोरिटी इज मेरा काम। कुछ भी हो जाए, मैं अपने दिमाग में इस लड़की को या इस इंसान को, जो भी अगर लड़की सुन रही है, इतना ऊपर नहीं लाऊंगी या लाऊंगा कि मेरे काम को अफेक्ट करने लग जाए, ये इंसान बताने लग जाए मुझे काम कैसे करना है, और मुझे या फिर काम नहीं करना, मुझे ज्यादा प्रायोरिटी दो। ये आपको मिलेगा। बहुत लड़कियां होंगी जिनको लड़के एक्चुअली, मैंने आई है मेरे पास प्रॉब्लम, ये कहते हैं कि तुम्हारा काम बहुत बड़ा प्रायोरिटी है, मैं नहीं हूं। क्या वाहियात बात है कहने के लिए, काम ही तो कर रही है, काम भी छोड़ दे अब अपना, मतलब दासी बन जाए तुम्हारी। सेम चीज हो सकता है, तुम हो लड़के और लड़की तुमसे कह रही है तुम पूरे दिन काम करते रहते हो, क्योंकि आपने एक जैसे अनएम्बिशियस लड़की के साथ अब रिलेशनशिप में हो, अब उसको परेशानी होती है कि तुम काम करते रहते हो। एक्चुअली में लड़कों की प्रॉब्लम आती है कि भाई उसके फ्रेंड्स हैं, उनका फ्रेंड सर्कल है, वो तो बड़े हैंग आउट करते हैं, मेरे पास काम है यार, काफी चीजें हैं इसमें बिजी रहता हूँ, तो मुझे वो फील होता है कि यार मेरा कहीं ब्रेकअप ना हो जाए, तो मैं अपना काम छोड़ दूं क्या? नहीं दोस्त, फर्स्ट प्रायोरिटी है जो तुम कर रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ टाइम हेल्प करेगा। बहुत सारी चीजें जब खराब होंगी ना इमोशनली, एक चीज हमेशा सही होगी, वो तुम्हें हेल्प करेगी उठने के लिए, वापस पूरी तरह से सही होने के लिए। तो उस चीज को कम से कम मेंटेन रखो, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म हेल्प करती है वो चीज। इसका मतलब लेकिन ये नहीं कि बाकी जो चीजें हैं वो अनइंपॉर्टेंट है, तो ऐसे समझना दोस्त।